हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भारतीय मार्केट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। ये समझ लीजिए कि जिस मार्केट पे बांग्लादेश का कब्जा था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एंट्री अब भारत लेने वाला है। फिर आप सोचेंगे सर, जिस पे बांग्लादेश का ज़्यादातर कब्जा था उसमें भारत कैसे एंट्री ले गए। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, यानी कपड़े वाले उद्योग से दोस्तों। और ये सबसे ज़्यादा फायदा कमाता है यूएसए में, उसके बाद जर्मनी हो गया, यानी वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश कपड़े को यानी टेक्सटाइल का बिजनेस करता है। लेकिन दोस्तों, पहले तो 10% टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब 35% और टैरिफ लग गया है बांग्लादेश के ऊपर। 10% पहले, 35% अब, यानी कि 45%, यानी कि 40% से ज़्यादा का टैरिफ लग चुका है। तो अब बांग्लादेश का सभी सामान यूएसए में, बाकी यूरोप में महंगा हो जाएगा। अब इसके लिए भारत की कंपनियों के पास बहुत अच्छा मौका आ गया है इस मार्केट की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का टैरिफ अभी तक इंडिया पे नहीं लगा है। और बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया, और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है दोस्तों। बस इसी पे अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप थोड़े ही दिन में आप देखेंगे तो बहुत ही जल्द इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड डील हो जाएगी। तो इस प्रकार का किसी प्रकार का टैक्स इंडिया को अतिरिक्त नहीं देना होगा। तो भारतीय कंपनियों की बल्ले बल्ले है दोस्तों। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, इसको चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं दोस्तों। जिन लोगों को भी म्यूचुअल फंड से लेकर डर लगता है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, आज उनके भी बारे में बताने वाला हूं। तो आप बिना डरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। लोग सोचते हैं कि जिस ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं ये ना गायब हो जाए। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपका पैन कार्ड आपके पास रहेगा, आपका मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा, आपकी मेल आईडी आपके पास रहेगी, आपका नाम और आपकी जन्म तिथि आपको ही पता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो आप 5 जगह से, भाई मान लीजिए जैसे आपने अभी ग्रो से किया, जीरोधा से किया, किसी भी ऐप से किया, बाद में बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5 जगह से चेक कर सकते हैं और वहां से निकाल भी सकते हैं। कैफिनटेक से, एमएफ सेंट्रल से, सीएएमएस ऑनलाइन से, और एनएसडीएल सीएएस पोर्टल से, और सीडीएसएल सीएएस पोर्टल से आप यहां से अपना विड्रॉ भी कर सकते हैं और अपना स्टेटमेंट चेक भी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म से किया था, बंद हो गया, क्या होगा, नो टेंशन। क्योंकि दोस्तों, वो सिर्फ एक मीडिएटर है, पैसा तो सरकार के पास ही होता है। तो दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लगातार अब टैरिफ वार चालू हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूनुस खान को पसंद नहीं करते, जो बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब ये बांग्लादेश में काटन वाला इंडस्ट्री बहुत बड़े मात्रा, बहुत बड़े स्केल पे, यहाँ समझ लीजिए कि आप 50% ज़्यादा लोगों को रोजगार ही उससे मिलता है। तो दोस्तों, उसका टेक्सटाइल पे एकाधिकार है। अब जब इतना बड़ा टैक्स लगाया गया है तो वही सामान चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, 45% का टैक्स कोई मामूली बात नहीं है। तो उनका कपड़ा, सेम कपड़ा, मान लीजिए जैसे वहाँ का व्यक्ति कोई टी शर्ट खरीद रहा है, मान लीजिए, अब अगर मान लीजिए वो, हम लोग समझने के लिए मान लेते, मान लीजिए 500 रुपये का था, 45% बढ़ गया, यानी लगभग 50% में आधा हो जाता है। तो इतना महंगा थोड़ी। और सेम आइटम भारतीय कंपनियां, सेम आइटम, वही आइटम बिना टैक्स के वहां प्रोवाइड करेंगी, तो वही सेम चीज वहां के लोग उसको खरीदेंगे। भाई महंगा क्यों लेंगे, सेम चीज जब महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट खुल गया। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि अफ्रीकी देश में भारत की कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका में अभी तक इस टाइप के टैक्स भी नहीं लगा, लेकिन ट्रेड डील हो जाती तो भारत को बहुत ज़्यादा टैक्स में छूट मिल जाएगी। अमेरिका ही ऐसा देश है जहां से भारत सबसे ज़्यादा प्लस में रहता है, यानी भारत उनको बेचता बहुत ज़्यादा है, खरीदता बहुत ज़्यादा कम है। चाइना के सीन में हम लोगों का बिल्कुल उल्टा हो जाता, हम लोग चाइना से खरीदते ज़्यादा है, चाइना के बेच बहुत कम पाते हैं, तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा होता है। तो दोस्तों, अब ये भाई जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे फार्मास्यूटिकल वाले हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, चाहे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सभी प्रकार आज देखिए मार्केट में, ये भारत के लिए कितनी बड़ी अपडेट है। तो जब भी आप डरते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि स्कैम हो जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग हमने देखा है म्यूचुअल फंड को जुआ ही मानते हैं, उनको लगता है स्कैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
तो भाई मैंने आज आपको जो 5 वेबसाइट बताएं इनको आप पता रहिए, और आप अपना पैन कार्ड और मोबाइल नंबर सेम ही रखिए, चाहे जितने साल का हो, है ना। और बाकी आपका नाम, जन्म तिथि, सब तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। बाकी आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको एक फोलियो नंबर मिल जाता है, फोलियो नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना, भारत का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, भारत की कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसका फ़ायदा अगर आपको भी लेना है तो आपको भी 10 से 15 साल या 20 साल का विजन लेके अगर आप भी चलना चाहते हैं तो दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, सिर्फ इन्हीं 3 फंड में ध्यान देना है। अगर आप अभी कमाना शुरू ही किए हैं 30 से 35 साल के बीच में, तो 50 से 60% या तो इससे ज़्यादा भी स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की क्षमता सर्वाधिक है। फिर मिड कैप में 15 से 20% और 10 से 15% लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं। इससे आपके पास एक वेल मैनेज्ड प्रोफाइल आ जाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। तो दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।